भाई दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं भाई कि नॉर्थ इंडिया में भाई क्या-क्या, क्या बोलते हैं, पौधे लगाए जा सकते हैं, जो फ्रूट वाले पौधे होते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का दोस्तों मेरा मतलब है कि अपना हरियाणा, पंजाब, यूपी या कुछ-कुछ एमपी के जो पार्ट हैं, वहाँ पे दोस्तों क्या-क्या पौधे हम लगा सकते हैं भाई घर के अंदर। तो दोस्तों पूरा बताऊँगा आपको मैं आज। ये दोस्तों जो पौधा आप देख रहे हो भाई, ये है जामुन का पौधा। ये तो हर जगह होता है। लेकिन इसके बगल में जो ये पौधा आप देख रहे हो, ये पौधा है दोस्तों पीच का भाई। पीच आपको पता ही है, पीच होता है आड़ू। तो ये आड़ू का पौधा है। इस पौधे के ऊपर दोस्तों हर साल इतने सारे आड़ू लगते हैं भाई। ये 3 साल का पौधा है। और अगर मैं आपको ध्यान से नीचे दिखाऊँ भाई, तो ये देखो, इसमें नीचे पक्की जगह है। हम कोई खाद दवाई कुछ नहीं करते इसके अंदर। ना ही कोई पेस्टिसाइड, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड, कुछ भी नहीं इसके ऊपर लगाते भाई। लेकिन आप इसके ऊपर फ्लावरिंग देखो, इतना बढ़िया ये पौधा लगता है भाई देखने के अंदर। उसके बाद दोस्तों ये पौधा है भाई हमारा ऑरेंज का, संतरे का पौधा है भाई। इसके ऊपर मैं एक बार आपको नीचे जाके दिखाऊँगा, ये तो ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो ये पौधा भी दोस्तों हमारा पक्की जगह के ऊपर लगा हुआ है। आप नीचे अगर देखो तो फर्श है। ये पौधा है भाई चीकू का। ये पौधा मैंने दोस्तों किसी लोकल नर्सरी से ले लिया था, मतलब जो घर पे जो बेचने वाले आते हैं उनसे लिया था। ये पौधा बेकार निकला है भाई। इस पौधे के ऊपर पिछली बार हल्के से फ्लावरिंग आई थी, लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुई। तो इस बार इस पौधे का लास्ट साल है भाई। अगर इसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है तो इसको रखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे। ये देखो भाई, ये संतरे के ऊपर कितनी सारे नए-नए ये बड्स आ रखे हैं। तो जो पुराने पत्ते हैं, नए पत्ते, उसमें आप बिल्कुल एक साफ फ़र्क देख सकते हो। तो इसकी बढ़वार बहुत होती है दोस्तों। हम इसके ऊपर भी कुछ भी, कोई भी खाद दवाई कुछ नहीं करते। उसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये है भाई बोगनवेल। तो इसको भी 1 साल हो गया, लेकिन इसका थोड़ी प्रोग्रेस भाई हम खुश नहीं हैं इससे। क्योंकि क्या है दोस्तों, इसके ऊपर ना हरे-हरे फूल आ रहे हैं भाई। तो हरे फूल, हरे पत्ते दिख नहीं रहे। तो उस पे एक बार आएँगे वापस। ये है भाई देखो, ये है आड़ू, पीच, कितना एकदम से भर जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, ये जो व्हाइट-व्हाइट फूल दिख रहे हैं, पास जाके आपको मैं दिखाऊँगा, ये प्लम है भाई, जिसको हम बोलते हैं आलू बुखारा। तो ये प्लम का पौधा है। ये पौधा जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये है नेक्टरीन। ये भी थोड़ा पास से आपको दिखाऊँगा मैं। उसके बाद भाई ये जो हमारा जामुन का पेड़ है, इसके नीचे ये जो है, ये बेल लगी हुई है अंगूर की। और ये तो पीच मैंने आपको बता ही दिया, ये पीच है। तो एक बार चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, फिर आपको मैं एक-एक करके सारे पौधे दिखाऊँगा। ये पीच का हो गया, ये अपना क्या बोलते हैं जिसको, आड़ू बोलते हैं हम। उसके बाद दोस्तों ये है भाई बोगनवेल, जो आपको मैं दिखा रहा था। तो इसके ऊपर भाई ये जो फूल आ रहे हैं ना, हरे-हरे फूल आ रहे हैं भाई। तो पता नहीं चलता हरे फूल का, इसके ऊपर गुलाबी फूल होने चाहिए या रेड फूल होने चाहिए, जो दूर से देखने में अच्छे लगें। तो कोई मतलब मज़ा नहीं है, इससे मैं खुश नहीं हूँ। एक बार ये साल इसको देख लेते हैं, अगर ये चला तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको यहाँ से निकाल देंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो आपको व्हाइट-व्हाइट से नीचे फ्लावर दिख रहे हैं ना, ये है भाई प्लम, जिसको दोस्तों आलू बुखारा बोलते हैं हमारे यहाँ पे देसी लैंग्वेज में। ये देखो कितने अच्छे फूल लगते हैं भाई इसके। काफ़ी महँगा फ्रूट आता है भाई ये। आप इसके फ्लावर देखो, मतलब घर के अंदर डेकोरेशन में भी बहुत बढ़िया लगेंगे अगर आप इसको घर के अंदर लगाओगे। थोड़ा ज़ूम कर रहा हूँ मैं, तो बहुत बढ़िया ये फूल लगते हैं भाई। ये पौधा आप आराम से लगा सकते हो। हरियाणा, पंजाब, एमपी के अंदर, राजस्थान के अंदर ये पौधा आराम से अपना होगा और खूब सारी इसके ऊपर फ्रूटिंग आती है। इस पौधे के ऊपर भी दोस्तों किसी भी तरह की कोई खाद दवाई कुछ नहीं है भाई। हमने नीचे यहाँ पे कच्चा छोड़ ही नहीं रखा, नीचे पक्का ही है। तो कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड कुछ भी हम यूज़ नहीं करते हैं।
बस जो इसको बारिश का पानी लग जाए या जो हम पार्क में पानी डालते हैं, वो पानी जो इसके ऊपर लग जाए, उसी पानी के अंदर ये पौधा यहाँ पे हो जाता है, देखो। उसके बाद दोस्तों ये पौधा जो है, ये है भाई नारंगी का। ये भाई संतरा ही, मतलब ऐसे मानो संतरे की तरह होता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो इसके फूल आ रहे हैं भाई, तो अभी ये 15 दिन के अंदर अंदर ये फूल से छोटे छोटे बड बन जाएंगे। और उससे नेक्स्ट स्टेज ये होती है, उसके बाद ऐसे हो जाता है। आपको मैं एक संतरा नीचे से दिखाता हूँ तोड़ के। तो ये नारंगी है, ये बिल्कुल संतरे की तरह होता है, लेकिन ये इसलिए बचा हुआ है दोस्तों, बच्चे इसलिए इसलिए इसको नहीं तोड़ते क्योंकि ये खट्टा होता है भाई। तो ये संतरे से बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। पर अगर आप इसको छील के देखोगे अंदर से, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, तो बिल्कुल हूबहू ये संतरा ही है। तो ये है कि कोई इसको खाता नहीं है, बस मज़े लेने के लिए। अगर हमें किसी को मज़े लेने हो तो उसको एक बार क्या बोलते हैं, खा खा संतरा है संतरा है, तो उसको खट्टा लगता है, फिर वो बच्चे हंसते हैं बस। तो यही है इसका, और कोई ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं। कुछ लोग दोस्तों नारंगी का अचार डालते हैं। अचार मतलब हम भी डाल सकते हैं, पर बस हम करते नहीं भाई वो। तो ये नारंगी का पौधा भाई आराम से पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हो। अगर आप टेरेस गार्डनिंग भी करते हो तो भी इसको आप अ, लगा सकते हो। तो उसमें भी मतलब सही है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता ये देखो, बिल्कुल संतरे जैसा है। मिनी संतरा आप इसको बोल सकते हो। इसके ऊपर भी दोस्तों पूरे साल में क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है। और बहुत ही लो मेंटेनेंस ये पौधा है, बहुत ही छोटी जड़ है, देखो। आप टेरेस गार्डन के ऊपर इसको छोटे मोटे गमले के अंदर भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा ये स्पेस लेता नहीं है। ये देखो भाई, इसके ऊपर ये इधर भी कितने सारे फूल आ रहे हैं। ये आपको मैं दिखाऊंगा पूरे हफ्ते के अंदर कि कैसे कैसे और इसके अंदर फ्लावर आएंगे। उसके बाद भाई ये हमने फूल का पौधा लगाया, यहाँ पे कोई एक और पौधा था वो हमने हटा दिया लेमन ग्रास का। फिर भाई ये आपको पौधा, ये तो पता ही है सबको, ये गुआवा है भाई। इसको आप टेरेस गार्डनिंग भी कर सकते हो, घर पे भी लगा सकते हो। इसमें क्या है दोस्तों, ये अब हमने यहाँ पे ट्यूबवेल कराई थी, तो ट्यूबवेल की जो दोस्तों रेत निकलती है, उस रेत से ये पौधा ख़राब हो गया हमारा। तो इस पौधे को हम निकालने वाले हैं, लेकिन इस पौधे ने 2 बच्चे दे दिए भाई। एक ये देखो, ये रहा इधर 3। तो 3 इस पौधे के क्या बोलते हैं नए बच्चे आ गए हैं। उनमें से हम कोई 2 या 1 रख लेंगे यहाँ पे, यहीं पे हो जाएगा ये, और उसको फिर आगे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये पौधा भी मेरे हिसाब से 2.5-3 साल का पौधा है। ये है भाई अपना डेट्स, खजूर का पौधा है भाई। तो ये भी आप आराम से, राजस्थान हरियाणा में तो होता ही है ये, यूपी में भी होता है। तो ये भी लगा सकते हो आप गार्डन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों ये जो पौधा आपको दिख रहा है, इसके बगल में ये छोटा सा जो पौधा दिख रहा है, ये पौधा है भाई बादाम का। बहुत लोग हैरान हैरान हो जाते हैं कि यार नॉर्थ इंडिया में बादाम हो रहा है यहाँ पे हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर, या राजस्थान यूपी के अंदर। भाई ये बादाम का पौधा है। ये पौधा हुआ कैसे है दिखाता हूँ आपको, हमने लगाया नहीं है इस पौधे को। ये पौधा हुआ है, इसके बराबर में हमने जो पौधा लगा रखा है, ये जो आपको गुलाबी गुलाबी से दोस्तों जो फूल दिख रहे हैं ना भाई, ये हैं इस बादाम के पौधे के फूल, ये जो नीचे गिरे हुए हैं सारे। तो बादाम और पीच का जो पौधा है, वो आप देख के उसके अंदर डिफरेंस नहीं बता सकते। बस ये कि थोड़ा पहले पक जाता है बादाम। तो ये जो इसके ये फूल आ रहे हैं आप जो देख रहे हो, ये फूल और जो पीच के फूल हैं, आड़ू के जो फूल हैं, वो मोटा मोटा सेम ही है। पौधा मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते पौधे के अंदर, देख के नहीं बता सकते। तो ये बादाम का पौधा भी आराम आराम से अपने यहाँ पे लगा सकते हो। ये पौधा भी लो मेंटेनेंस पौधा है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, और आपकी घर की वही डेकोरेशन बहुत बढ़िया करेगा ये। मतलब अगर आप वाइट बैकग्राउंड के अंदर इस पौधे को लगाते हो तो खूब ये क्या बोलते हैं इसको, अच्छा लगता है पौधा। गुलाबी गुलाबी इसके फूल आते हैं और बहुत जल्दी पक भी जाते हैं इसके फूल। तो ये देखो, बिल्कुल ये पीच के फूल जैसा पौधा है। इस पौधे के ऊपर भी दोस्तों हमारी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई खाद दवाई, कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड, कुछ भी नहीं डालते हम भाई इस पौधे के ऊपर भी। तो ये पौधा भी लगा सकते हो, टेरेस गार्डनिंग में लगा सकते हो। छोटे वाले जो ड्रम होता है ब्लू कलर का,
उसको काट के उसके अंदर लगाओ। देखो कितने अच्छे इसके ये फूल लग रहे हैं भाई। एक नंबर का जो है पौधा है, आराम से लगाओ। कोई रिलेटिव आए, कोई यार दोस्त आए, उसको दिखाने में भी आप थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, उनकी मौज ले सकते हो। मैंने बादाम का पौधा लगा रखा है। तो ये पौधा भी मतलब आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ, ये देखो कितने सारे फूल इसके ऊपर आए हुए हैं। ये देखो भाई। उसके बाद दोस्तों ये मैं लेके आया था अमलतास का पौधा भाई। ये वैसे ही ले आया था मैं। अमलतास मेरे को पसंद है तो इसके पीले-पीले फूल आते हैं। तो बाद में आएँगे तो दिखाऊँगा आपको मैं। ये है भाई अंजीर। एक बार इसके ऊपर दिखाता हूँ। वो देखो एक लगा हुआ है उधर। वो देखो, दिख रहा है? अंजीर लगा हुआ है भाई। इसके ऊपर भी दोस्तों खूब सारे अंजीर लगते हैं भाई हर बार। पर हम उसको खाते नहीं हैं क्योंकि कच्चा जो अंजीर है वो खाया नहीं जाता। तो जब आएगा तब आपको मैं एक बार दिखाऊँगा। उसके बाद दोस्तों ये पौधा एक है भाई, एक बार इधर दिखाता हूँ आपको मैं। ये गुआवा का पौधा है भाई, अमरूद का पौधा है ये। इसको इसके ऊपर छोटे-छोटे अमरूद आते हैं और बहुत सारे मीठे अमरूद होते हैं। जब आएँगे आपको मैं पक्का दिखाऊँगा। बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत मीठे होते हैं। इसको दोस्तों हमारे यहाँ पे रसगुल्ला अमरूद भी बोलते हैं। तो ये पौधा भी आप टेरेस गार्डनिंग के अंदर आराम से लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। ऐसे वाले ब्लू ब्लू ड्रम के अंदर लगा सकते हो। उसके बाद भाई जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि ये क्या लगा रखा आपने, ये कौन-सा पौधा है? भाई ये है अपना सेब का पौधा। ये एप्पल लगा रखा है भाई हमने और ये मेरे हिसाब से अभी हो गया 2 ढाई साल का हो गया ये। पिछली बार कुछ एप्पल इसके अंदर आए थे, कुछ आए थे इसके ऊपर एप्पल, हमने खाए भी थे। इस बार उससे डबल ट्रिपल इसके ऊपर फ्रूटिंग हो रखी है देखो। कितने अच्छे फूल लग रहे हैं देखो। ऊपर तक इसके ऊपर दोस्तों फ्रूटिंग आ रखी है। एक बार मैं ज़ूम करता हूँ देखो। कितने मतलब जो इसके ऊपर फ्रूट्स आएँगे वो तो अलग बात है। लेकिन जो फ्लावर आते हैं, जो मतलब डेकोरेशन आपके गार्डन की, आपके घर की होती है, वो भी एक नंबर की डेकोरेशन होती है भाई। ये पौधा अभी थोड़ा छोटा है। जैसे-जैसे ये पौधा बड़ा होगा इसके ऊपर खूब ये भर जाया करेगा। इसके ऊपर खूब सारे अपने क्या बोलते हैं फूल और फ्लावर आते हैं। तो वो भी मैं एक बार अगले हफ्ते आपको मैं दिखाऊँगा इस वीडियो के अंदर कि किस चीज़ में होता है ये। ये पौधा जो है दोस्तों ये है मौसम्मी का। इसके ऊपर भी पिछली बार खूब सारी मौसम्मी आई थी। ये भी 2 ढाई साल का क्या बोलते हैं पौधा है अपना। तो ये देखो नई-नई फुटान आ रही है। मैक्सिमम दोस्तों जो पौधे मैंने यहाँ पे गार्डन के अंदर लगा रखे हैं वो मैंने 2 ढाई साल पहले लगाए थे। तो सब उसी ऐज के हैं सारे पौधे। ये पौधा भाई है एप्पल बेर का। हालाँकि मैंने एप्पल बेर का अभी गार्डन लगा रखा है। तो ये पौधा मैं सैंपल के तौर पे लेके आया था। मैंने सैंपल के तौर पे इसको लगाया था। तो अभी हमने इसका गार्डन लगा दी सॉरी इसका हमने बाग लगा दिया अभी। तो इस पौधे को निकाल देंगे। तो ये देखो मैंने कटिंग भी कर रखी है इसकी यहाँ से। लेकिन ये मैं सैंपल के तौर पे लेके आया था पौधा। तो ये अपना एप्पल हो गया भाई, वो अपना गुआवा हो गया, उसके बाद उधर वो अंजीर हो गया, उधर अमलतास है, फिर अपना आलमंड है, बादाम, ये अपना डेट्स खजूर हो गया, ये फिर गुआवा हो गया अपना। तो ये खूब सारे हमने पौधे लगा रखे हैं। ये देखो छोटा यहाँ पे बादाम अपने आप उग गया इसके नीचे। तो एक इकोसिस्टम एक तरह का जो है वो बन गया है। उसके बाद दोस्तों ये नारंगी है अपना और संतरा जो मिनी संतरा जिसको बोलते हैं, फिर ये प्लम है जिसको हम क्या बोलते हैं आलू बुखारा बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल। तो ये खूब सारे पौधे यहाँ पे हो रखे हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधे हैं भाई। कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर खाद, दवाई, कटाई-छटाई नहीं करता मैं। हाँ, ये एक पौधा है यहाँ पे मैंने लगाया था भाई, इसका अंगूर की बेल लगाई थी। तो ये दोस्तों टूट गई यहाँ से हमसे। इसमें इसको मैंने अभी रखा हुआ है शायद ये इस बार फूटे क्योंकि अंगूर थोड़ा सूख जाता है, विंटर के अंदर फिर से फूट जाता है। तो एक बार फूटेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। उसका दोस्तों ये आम का पौधा है भाई। ये आम का पौधा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऊपर ये बेरी आ जाती है, एप्पल बेर। बट इस बार हम इसको एप्पल बेर को निकाल देंगे। तो ये आम के पौधे के अंदर जो भी प्रोग्रेस आएगी आपको मैं एक बार ज़रूर दिखाऊँगा कि कैसे प्रोग्रेस कर रहा है ये। तो ये एप्पल बेर को इस बार निकाल देंगे क्योंकि एप्पल बेर का हमने गार्डन लगा दिया है। तो हम वहीं गार्डन में बाग लगा लिया, बाग में ही खा लेते हैं। यहाँ से एप्पल बेर को निकाल देंगे। इसके अलावा भाई हमने कुछ-कुछ फूल-वूल भी लगा रखे हैं। तो ये तो सब लगाते हैं यहाँ पे जो बॉटल गार्ड जो भी होता है। अंदर चलता हूँ भाई एक बार दिखाता हूँ आपको मैं।
ये पौधा दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था, संतरे का पौधा, ऊपर से जो दिखा रहा था मैं, इसके ऊपर भी दोस्तों खूब सारे हमारे क्या फूल आते हैं, ये देखो। जब इसके ऊपर फूल आते हैं तो ये पूरा भर जाता है फूल से भाई, बिल्कुल, एकदम से लद जाता है फूल से ये पौधा, बिल्कुल व्हाइट-व्हाइट हो जाता है। और ये भी बिल्कुल लो मेंटेनेंस पौधा है, ज़्यादा हम इसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं। हमने ये जो पौधा लगा रखा है, ये अंदर लगा रखा है, तो अंदर जगह ही नहीं है खाद दवाई देने की। स्पेस भी बहुत कम है, एक बार आपको मैं अंदर जाके दिखाऊँगा, बहुत कम स्पेस है। और आराम से आप इस पौधे को गमले के अंदर भी थोड़ा बड़ा सा ड्रम लेके इसको आप लगा सकते हो। तो एक बार अंदर से भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं। तो आपने दोस्तों वहाँ पे बादाम का पौधा देखा होगा। अब इस पौधे को देखो, ये और बादाम का पौधा भाई बिल्कुल एक जैसे पौधे हैं, लेकिन ये आड़ू का है, पीच का। देखो कितने सारे इसके ऊपर फूल आ रखे हैं भाई। ये दोस्तों आप घर के सामने लगाओगे तो इतने क्या बोलते हैं डेंस इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है कि आपके घर की ये बिल्कुल शोभा बढ़ाएगा भाई पौधा। तो एक बार बाहर से भी मैं आपको दिखाऊँगा, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर इतने अच्छे इसके फूल लगते हैं। ये देखो, एक टहनी के ऊपर कितने सारे ये आड़ू आड़ू आएँगे इसके ऊपर। पिछली बार थोड़ी कम फ्रूटिंग थी क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, पर हमने इस बार इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करी, तो खूब सारी इसके ऊपर फ्रूटिंग आ रखी है। 3 साल का पौधा है भाई। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के अंदर आराम से आप लगा सकते हो इस पौधे को, मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं है। इनफैक्ट हमने तो नीचे इसके कोई खाद दवाई का कोई प्रबंध नहीं है। उसका दोस्तों ये जामुन के पौधे के ऊपर मैंने अंगूर की बेल चढ़ा रखी है भाई। तो ये पिछली बार मैंने इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करके चढ़ाया था, इस बार दिखाऊंगा आपको मैं डिटेल के अंदर। पहले मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ पीच बाहर से कि कितना अच्छा ये लगता है बाहर से। ये देखो आप, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये कितने बढ़िया ये फूल लग रहे हैं देखो। पूरे मतलब गली से जो भी निकल रहा है ना वो घर की बिल्कुल आप तारीफ करता है यार, शोभा बढ़ाता है ये फूल। तो आप इसको टेरेस पे लगाओ, घर के आंगन में लगा लो, कहीं भी लगा लो, बढ़िया क्या बोलते हैं पौधा है। और फ्रूट के फ्रूट हैं इसके, इसके ऊपर आड़ू लगते हैं खूब सारे। और दोस्तों आड़ू की ये खासियत है कि 25-30 दिन के अंदर अंदर ना वो पक जाता है भाई। तो आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वेट नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा उसको सिक्योर नहीं करना है कि उसको पक्षी खा रहे हैं और ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। पर 25-30 के दिन के अंदर अंदर ये पौधा अपना रेडी हो जाता है, आपको फ्रूटिंग दे देता है। तो बहुत ही बढ़िया पौधा, आप इसको लगा सकते हो। एक बार आप इसकी लुक देखो भाई, मतलब आपके घर की डेकोरेशन देखो कितनी बढ़िया करता है ये। और इसके नीचे कुछ नहीं है देखो, सब पक्का है। तो हम कोई खाद दवाई कुछ नहीं करते हैं। ये देखो आप यहाँ पे तो पानी भी नहीं डालते, पानी डालने की जगह ही नहीं है हमारे पास। ये देखो पूरा पक्का पड़ा हुआ है। तो ये पौधा आराम से लगाओ। और बादाम और ये पौधे दोनों एक जैसे पौधे हैं, तो ये आप आराम से लगा सकते हो भाई। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बार आपको एक पौधा और दिखाता हूँ भाई, जो हमने लगा रखा है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको देखने में। थोड़े से उसके जो फूल हैं वो छोटे हैं। उसको दोस्तों बोलते हैं नेक्टरीन। वो मैंने उस तरफ लगा रखा है। एक बार उधर चलूँगा तो आपको मैं दिखाऊँगा। वो भी बिल्कुल ऐसा ही पौधा दिखता है। और उसके उस मतलब आप क्या बोलते हैं, आलमंड में, पीच में और नेक्टरीन में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल है। ये पौधा भाई, एक संतरे का पौधा मैंने इधर भी लगाया है, कच्ची जगह के अंदर। और ये अपना जामुन है, जामुन के ऊपर हमारी अंगूर की बेल है। उसके बाद दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा था वो ये है नेक्टरीन। ये भी अपना आलमंड और पीच के जैसा पौधा है। फूल भी इसके मोटा मोटा ऐसे ही आते हैं बट थोड़े छोटे रहते हैं। ये देखो, ये भी पौधा भाई 2 साल का पौधा है। देखो कितनी सारी फ्लावरिंग इसके ऊपर आ रखी है पौधे के ऊपर। इस पौधे में भी कोई खाद दवाई कुछ नहीं है भाई हमारी। 2 साल का पौधा, मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ करता है ये अपने आप ही कि आपको बिल्कुल ही पौधा लगा देना और भूल जाना है। तो आराम से ये कर सकते हो। इसको दोस्तों बोलते हैं नेक्टरीन। बहुत कम लोग जानते हैं इसको। कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं कि ये अपना आड़ू और क्या बोलते हैं प्लम का, पीच और प्लम का क्या बोलते हैं मिक्सचर सा होता है। पर ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग से ही इसका थोड़ा टेस्ट होता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है। इसके ऊपर दोस्तों जब फल आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से 15-20 दिन के अंदर इसके अंदर फल आ जाएंगे, तो आपको मैं पूरा डिटेल के अंदर
इसके जो फल हैं वो दिखाऊँगा। उसके बाद दोस्तों ये पौधा भाई, इस पौधे के साथ लाया था मैं, लेकिन ये पौधा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। ये नेक्टरीन के साथ का पौधा है, लेकिन ये बढ़ ही नहीं पा रहा भाई। मतलब पिछली बार, मतलब 1.5 साल से ये पौधा सूखा पड़ा हुआ है। इस बार पहली बार इसके ऊपर ये बड्स निकल के आए हैं, तो देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। पर हमारी तरफ से ये पौधा डेड हो गया था। नीचे भी मैंने एक बार इसकी फिर से जो जहाँ इसकी कलम बनी होती है, यहाँ से मैंने इसको काट भी दिया था एक बार, कि कहीं इसमें कोई पॉलीथीन तो नहीं अटका पड़ा है। तो वो भी मैंने साफ़ करा, लेकिन उसके बाद भी ये पौधा 1.5 साल से तो नहीं चला। 1.5 साल बाद अब जाके इस पौधे के ऊपर ये नए-नए बड्स आए हैं। तो देखते हैं कि कैसा रहता है ये पौधा। ये पौधा दोस्तों है नाशपाती का, जिसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीयर, हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये नाशपाती का पौधा है भाई। ये पौधा भी हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर आराम से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 150-200 रुपए का पौधा आता है, लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये पौधा है एप्रिकॉट का भाई, जिसको दोस्तों खुरमानी बोलते हैं। खुरमानी, खुमानी ऐसा कुछ बोलते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये पौधा लद्दाख के अंदर मैंने देखा था, और लेह लद्दाख के अंदर पौधा, सियाचिन ग्लेशियर के आसपास ये पौधा होता है, जम्मू में भी होता है, तो श्रीनगर वगैरह में, वहाँ पे ये पौधा मैंने देखा था, और वहाँ से मैं ये पौधा लेके आया था भाई। तो इस बार पहली बार, मतलब इसके ऊपर थे पहले तो, पर हाँ, इस बार पहली बार इसके ऊपर ये फूल से मुझे लग रहे हैं कि फूल से इसके ऊपर आएँगे, और फिर फूल से फ्लावर बनता है नहीं बनता पहली बार में, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा इसके अंदर कि क्या रिज़ल्ट रहता है। ये खुरमानी का पौधा भी आप आराम से अपने गार्डन में लगा सकते हो भाई। उसके अलावा भाई ये अपना सदाबहार जामुन है, पर जामुन थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है, तो लोग इसलिए घर के अंदर नहीं लगाते उसको। पर हमारे पास थोड़ा स्पेस है, भगवान का दिया हुआ, तो हमने लगा रखा है भाई। तो के ऊपर ये फ्लावरिंग आई है, क्योंकि अभी चालू हुआ है टाइम। अगले 2-3 हफ्ते के अंदर हर हफ्ते मैं आपको अपडेट दूंगा इसके ऊपर कि इनमें से जो फ्लावर आए हैं उनमें से कितने फूल बन रहे हैं। तो पूरी आपको अपडेट दूंगा, फिर आपको थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या होता है एक्चुअल में, फूल से क्या क्या फल बनता है और कैसा फल दिखता है, कितना टाइम लगता है उसके अंदर, पूरी जानकारी आपको दूंगा।